हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की, तो आप देख लीजिए। आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको समझ में आएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई गाइडेंस चाहते हैं या फिर सेशन बुक कराना चाहते हैं 1-to-1, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी पे और मेरे जीमेल पे। और ये जो आईडीज़ हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। और मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हमारी रियलिटी में किसी और के पास फ्री विल होती है या नहीं होती है। अब फ्री विल क्या होती है? फ्री विल मतलब कि कोई और इंसान कुछ चाहता है तो वो चीज़ हो रही है, या फिर किसी और की इच्छा पूरी हो रही है। मतलब यहाँ जो हो रहा है मैनिफेस्टेशन, वहाँ पर सामने वाले के अनुसार कुछ चीज़ बदल रही है, या फिर वो आपके अनुसार कोई चीज़ बदल रही है। तो देखिए, हमारी रियलिटी में हमारे अनुसार चीज़ें होती हैं, जैसे हम चाहते हैं वैसे होती है। मान लीजिए कि आपका कोई थॉट है किसी इंसान को लेकर, ठीक है, आपके फ्रेंड को लेकर आपका कोई थॉट है कि जो मेरी फ्रेंड है वो मेरे से आजकल गुस्सा होने लगी है, बात नहीं करती है, उसका जो बिहेवियर है थोड़ा सा नाराज़ है, और वो मेरे से जेलसी रखती है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसका व्यवहार वैसा ही होने लग जाएगा। कोई ना कोई चीज़ें, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पर आपको ये प्रूफ होता रहेगा कि हाँ, मेरी फ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही है, वो मेरे से जेलसी रख रही है। तो ये क्या हुआ, जैसा आपने सोचा वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट हुई आपके फ्रेंड के थ्रू। मान लीजिए आपने अपने एसपी के बारे में सोचा कि मेरा जो पार्टनर है पहले तो मेरे से बहुत अच्छे से बातें करता था, अब पता नहीं क्या हो गया है, अब ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी और में इंटरेस्टेड है। आपके माइंड में एक ऐसा अजम्पशन बनने लग गया, आपने सोचना शुरू कर दिया ऐसा। तो आप धीरे धीरे देखेंगे आगे आने वाले दिनों में आपका जो एसपी है वो सेम इसी तरीके से व्यवहार कर रहा होगा आपके साथ। वो आपको इग्नोर कर सकता है, वो आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, आपको अवॉइड करेगा। तो ये चीज़ें क्या शो करती हैं कि आपकी रियलिटी में आपके पास फ्री विल है। आप जो चाह रहे हैं ना, आपकी जो अंदर की आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्ट हो रही है लोगों के थ्रू। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आपने खुद पे घर पे ही देखा होगा कि आपके माइंड में कोई चीज़ आई, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, कोई कोई जिसमें रेजिस्टेंस कम होती है, नेगेटिविटी कम होती है जिन चीज़ों में, जिन थॉट्स में, तो वो चीज़ें तुरंत मैनिफेस्ट हो जाती हैं। जैसे छोटी मोटी चीज़ों के बारे में मैं कह रही हूँ, जैसे आपका मन किया कि मेरा ना चाय पीने का मन कर रहा है, तो अब आपकी मम्मी ने या घर में कोई भी है तो अचानक से आपको खुद ही चाय आपके सामने आ गई, किसी ने ला के दे दी। तो बहुत छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत तुरंत हो जाती हैं, क्योंकि आप बताइए एक कप चाय, इसके लिए आपको कोई नेगेटिविटी तो दिमाग में आएगी नहीं बीच में, है ना। वो तो सिंपल से आपकी इच्छा है। आपने बैठे बैठे कभी हम बहुत ज़्यादा एक डीप एकदम सोचने में पड़ जाते हैं कि आज ना मुझे ये खाने का मन है, या आज मुझे ये वाली ड्रेस पहनने का मन है। तो आप देखेंगे कि आप कहीं बाहर गए और आपको वो ड्रेस दिख गई किसी शॉप में कि मुझे ना यहाँ पर जाना है, इस जगह पे जाना है। तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आप उस जगह पे इत्तेफाक से, आप इत्तेफाक कह सकते हैं उसे, कि आप वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनी कि आप वहाँ पर चले गए। अचानक से आपके फ्रेंड्स का प्लान बन गया या फैमिली का प्लान बन गया कि चलो वहाँ पर घूमने चलते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आपने माइंड में सोचा और वो चीज़ पूरी हो गई। अब बात ये क्या आती है कि फ्री विल आप कैसे चेक करेंगे कि सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं है, कि मैंने जो सोचा वही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग जो सोच रहे हैं वो चीज़ हो रही है। देखिए, आप अपने रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत अच्छी चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अगर आपके अंदर डाउट आते हैं तो आपका रिलेशन भी वैसा ही डाउटफुल रहता है ना। ऐसा नहीं है कि आप सारा टाइम पॉजिटिव सोच रहे हैं
और आपका जो पार्टनर है वो फिर भी नेगेटिव होता जा रहा है। ऐसा तो कभी नहीं होगा, या फिर आप सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव बोलते जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, और सामने से पार्टनर फिर भी आपको ये बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, और ये वो। ऐसा नहीं होता है। आप जिस आइडेंटिटी से, जिन थॉट से आप यहाँ पर सोचेंगे, सामने से भी वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए कि ये एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं पता होगा कि यहाँ पर हर इंसान की अपनी रियलिटी होती है यहाँ पर, और हर इंसान को अपनी रियलिटी में अपनी अपनी डिज़ायर मिल रही होती है। आपकी रियलिटी में आपके अनुसार चीज़ें हो रही होंगी। क्योंकि देखिए जैसे आप हैं और आपके साथ मान लीजिए आपकी एक फ्रेंड भी है, तो जैसे कभी मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में भी ये देखा है, बहुत सारे कोचेस लोगों का मैंने पॉडकास्ट देखा है, तो उसमें कुछ कोचेस ये कहते हैं कि मान लीजिए दो लोग हैं, दो लोगों ने विश की, उन्होंने कोई चीज़ एज्यूम की, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैं कोचेस की बात कर रही हूँ। उन लोगों ने दो लोग हैं, दोनों लोगों ने सेम ही जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या कोई भी सेम पोजीशन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो किसको वो जॉब मिलेगी? तो उन लोगों का अपना क्या रहता है आंसर, कि उसको मिलेगी जो बहुत ज़्यादा मतलब जिससे कॉन्फिडेंस होगा, जिसमें डाउट नहीं होगा। आप एक बात बताइए, वो दो लोग हैं, आपको क्या पता कि उसमें कॉन्फिडेंस, एक इंसान में कॉन्फिडेंस था और दूसरे इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं था? आप कैसे कह सकते हो? मतलब कोचेस नहीं कह सकता ना, हम नहीं कह सकते ना। हो सकता है दोनों इक्वल हों, दोनों इक्वल ही शिद्दत से चीज़ों को चाहते हों। बात यह है कि अगर दोनों लोग कोई जॉब चाहते हैं तो दोनों को मिलेगी अपनी अपनी रियलिटी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक को मिलेगी, अगर दोनों लोग पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो। क्योंकि आप ये कह ही नहीं सकते कि किसी एक को ही कोई चीज़ मिलेगी, क्योंकि हम कौन होते हैं तय करने वाले? वो तो सामने वाला इंसान तय करेगा ना। जिसकी विश है उसे पता होगा कि वो किस फ्रिक्वेंसी के साथ, किस वाइब्रेशन के साथ उसके मन में कोई डिज़ायर आ रही है। हम तो नहीं कह सकते। ये तो वो बात हो गई कि हमें खुद को प्रूफ करना है कि हम सही हैं। नहीं, ये जो रियलिटी है ना, लॉ ऑफ अजम्पशन के अनुसार हर इंसान की अपना एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स मतलब अपनी एक कॉन्शियसनेस है। इंसान का दिमाग के अंदर एक दुनिया है, आपकी कॉन्शियसनेस में। तो आपकी जो रियलिटी है ना, आपकी जो डिज़ायर है, आपको वो मिलेगी। सामने वाला इंसान है कि मेरे को ये वाला इंसान चाहिए एज अ पार्टनर, तो आपको उसका वो वर्जन नज़र आएगा। किसी और की रियलिटी में वो कुछ और भी हो सकता है। हमें पता है आज जहाँ पर हम हैं, आज जहाँ पर मैं जिस जगह पे, जिस रूम पे मैं आज बैठी हुई हूँ यहाँ पर ही इसी जगह पर बहुत सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। अब बात यह है कि मुझे दिखाई वो दे रहा है और हो वो सब कुछ रहा है जैसी मेरी आइडेंटिटी है। मैं जिस आइडेंटिटी पे अभी हूँ, मैं जिस लेवल पे हूँ अभी, मुझे उसी के अनुसार चीज़ें नज़र आ रही हैं। मेरी रियलिटी, मेरी दुनिया वैसी है जैसे मैंने एज्यूम कर रखी है। इस रूम में वो सारी चीज़ें हैं जो मैं देखना चाहती हूँ, जैसे मैंने अपने माइंड में एजम्पशन बना रखे हैं। वही सारी चीज़ें हैं कि मैं ऐसी हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरा करियर ऐसा है, मेरा रूम ऐसा है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, मेरी दुनिया ऐसी है, मेरी दुनिया में ऐसे लोग हैं, और मेरे साथ ऐसा ज़्यादा होता है, मुझे ये चीज़ पसंद है, या ये मेरी लाइफ में ऐसा होगा, वो वैसा होगा। तो हर किसी इंसान की अपनी बनाई हुई दुनिया है, अपनी बनाई हुई रियलिटी है। बात ये है, मेरे कहने का मीनिंग सिर्फ इतना है कि आपकी फ्री विल जो है ना, आपकी रियलिटी में आपके पास ही है। आप तभी तो होता है कि आपने कोई चीज़ एज्यूम करी है। अभी लॉ ऑफ अजम्पशन में इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज आती हैं, वो किस बेसिस पे आती हैं? वो आपके फ्री विल के बेसिस पे ही आती हैं। आपने जैसा सोचा होता है वो चीज़ आपको मिल जाती है। वरना ऐसे पॉसिबल कैसा हो कि ऐसे तो कोई भी इंसान, वो वाली बात हो जाएगी कि एक को मिल गई, किसी और को नहीं मिला कुछ भी। आपने जो चीज़ जैसे सोची कि सक्सेस स्टोरीज़ में क्या होता है, लोगों को सक्सेस मिलती है, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि हाँ मुझे मेरा पार्टनर मिल गया, मेरी उसके साथ शादी है, और मैंने ये जॉब
क्लियर कर लिया, मुझे ये जॉब मिल गई और मैं उस लड़की को चाहता था और मेरी वो गर्लफ्रेंड बन गई। हम लोग बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं। मेरे को तो विश्वास ही नहीं था कि इतना बुरा रिलेशनशिप था हमारा, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, हमारी तो कास्ट भी अलग थी, लेकिन फिर भी आज हम बहुत अच्छे से हैं। ये सारी चीज़ें मुझे जब सुनने को मिलती हैं तो ये क्यों है? ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि आपकी फ्री विल आपकी रियलिटी में आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। आपने जैसा सोचा, आपने खुद की आइडेंटिटी को जैसा बनाया, आपके अंदर से जैसे थॉट्स आए, जैसी अजम्पशन बनी, जैसी फीलिंग आई, वही सारी चीज़ें सामने से आपको रिफ्लेक्ट होने लगी। अब कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मैंने तो एज्यूम किया था, मुझे तो वो जॉब चाहिए थी, मुझे तो वो जॉब आराम से मिल जाती, बिल्कुल मुझे मिलने ही वाली थी, लेकिन ना वो उस बंदे की वजह से मेरी जॉब रह गई। उसने ही आके, अगर वो उस टाइम पे नहीं आता ना, अगर जो इंटरव्यू ले रहे थे ना लोग, जो मैनेजर था वहाँ का, उसे वो इंसान उसका रिश्तेदार नहीं निकलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो आज ये जॉब मुझे मिल गई होती। तो आप क्या करते हो, आप इस चीज़ को ये समझ लेते हो कि फ्री विल ना उस सामने वाले इंसान के पास भी है। आपकी रियलिटी में उस इंसान के पास फ्री विल थी, इसीलिए आपको कोई चीज़ नहीं मिली। तो देखिए, अगर कोई इंसान, कोई थर्ड पार्टी आपकी डिज़ायर के बीच में आ रही है, तो ये भी आपकी ही एजम्पशन है। इसमें आपके जो इंटरव्यूअर हैं या कोई मैनेजर है या कोई वहाँ का ओनर है या फिर कोई इंसान जो थर्ड पार्टी है जो बीच में आ गई है किसी तरीके से, वो भी आपका अजम्पशन था। आपने ही कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो डर क्रिएट हुआ होगा कि ऐसा ना हो जाए यार, कुछ गड़बड़ ना हो जाए मेरे साथ, तो यार कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। मैं बिल्कुल, कभी कभार तो मैं बिल्कुल 99% एकदम आखिरी मोमेंट पे आके मेरे को हार मिल जाती है। हो सकता है आपकी एजम्पशन ऐसी रही हो, क्योंकि वो भी आपने एज्यूम किया होता है। तो आप ये मत समझिए कि आपने सोचा, आपने तो बिल्कुल सब कुछ सही सही सोचा, सब कुछ आप सही सही मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन दूसरे वाले के पास फ्री विल थी, इसलिए आपका काम बिगड़ गया। नहीं, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। फ्री विल आपकी रियलिटी में सिर्फ आपके पास है। आपकी ही एजम्पशन है जो थर्ड पार्टी को क्रिएट करती है, आपकी एजम्पशन है जो आपके डिज़ायर को पाने में देरी लगाती है। आपकी ही फ्री विल, आपकी एजम्पशंस ऐसे होते हैं जो आपके एफर्मेशंस को भी काम नहीं करने देते हैं। आपके एफर्मेशंस भी काम नहीं करती हैं, क्योंकि आप एफर्मेशंस बोल तो देते हैं, तोते की तरह रट तो लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, अंदर ही अंदर आप डाउट में रहते हैं। बहुत सारे जो लड़के लड़कियां हैं और आप कोचिंग लेने आते हो और बोलते हो कि एसपी नहीं मिल रहा है, थर्ड पार्टी आ गई है, और वो नहीं होती ना तो मेरा सारा काम फिट था। मेरा पार्टनर तो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो तो शादी के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था, लेकिन ना पता नहीं कहाँ से वो थर्ड पार्टी आ गई। वो इतनी स्मार्ट थी और मेरे पार्टनर को बस वही, उसके वजह से सब गड़बड़ हो गई, वरना तो वो मेरे को बिल्कुल कमिटमेंट मिल जाती। कुछ कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं ना कि अरे भाई, आपकी रियलिटी में आपके पास है फ्री विल, आपने एज्यूम करा है, सब कुछ आपने ही क्रिएट करा है, थर्ड पार्टी को आप ही लेके आए हो, अगर देखा जाए तो आपने ही अपनी अजम्पशन में, आपके डर ने, आपकी इनसिक्योरिटी ने थर्ड पार्टी को आपकी रियलिटी में एंट्री दी है। आप लोग, सब लोग ज़्यादातर ये बोलते हो ना, थर्ड पार्टी कैसे जाएगी, कभी पेरेंट्स नहीं मान रहे, कभी कोई और लड़की आ गई, कभी कोई मेरे से ज़्यादा स्मार्ट आ गई है। मेरा पार्टनर तो सब कुछ पहले सही चल रहा था, पता नहीं ये बीच में कहाँ से आ गई, जब शादी की बात होने को हो रही है वो अचानक से आ गई है। अब मैं क्या करूँ, अब वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, अब मेरे को और ज़्यादा डर लग रहा है। तो ये डर आपने क्रिएट किया है ना, आप बुला के लाए हो ना उसे, आपने अपने दिमाग में कॉन्शियस लेवल पे आपने उसे बुलाया है थर्ड पार्टी को। अब रिमूव भी आप ही करोगे। भाई, आप बुला सकते हो तो आप भगा भी सकते हो। आपने एजम्पशन बनाया है कि मुझसे बेटर भी कोई है, आपने एजम्पशन बनाया है कि मैं तो कोई भी चीज़ चाहती हूँ अपनी लाइफ में, तो वो कभी मुझे पूरी मिलती ही नहीं है। आपके एजम्पशन ऐसे हैं कि मैंने तो ज़िंदगी में कोई भी काम किया है, वो कभी पूरा हुआ ही नहीं है। देखना, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मुझे कभी भी कुछ चीज़ नहीं मिलती है। मैं तो चाहे कितना भी चाह लूँ किसी इंसान को, मेरे को हमेशा ही मेरे को हार मिलती है, मेरे को तो कभी सक्सेस मिलती ही नहीं है किसी चीज़ में। अगर आप ऐसे एजम्पशन रखोगे तो फिर कोई चीज़ मिलेगी कैसे? और आप
वो डाउट क्या होते हैं, अरे ये ना सब ऐसी बकवास है कि हम सोचते हैं सिर्फ तभी होता है। नहीं, हम तो सोच लेंगे लेकिन सामने वाला तो नहीं सोचता ना हमसे शादी करने की, तो शादी कैसे हो जाएगी? अरे भाई वो कुछ नहीं सोच रहा है, ना आपका पार्टनर कुछ सोच रहा है, ना वो थर्ड पार्टी कुछ सोच रही है, ना आपके घर वाले कुछ सोच रहे हैं, ना ही कास्ट सिस्टम कुछ सोच रहा है, कुछ भी कोई भी नहीं कुछ सोच रहा है। जो सोच रहे हो, जो एज्यूम कर रहे हो, वो आप एज्यूम कर रहे हो। ये तो सब आपका रिफ्लेक्शन है। जैसे एवरीवन इज यू पुश्ड आउट है ना, यही है। आपने जो सोचा वो आपको रिफ्लेक्ट कर रही है चीज़ें, और यही फ्री विल है। फ्री विल क्या होती है कि आपके पास इतना ही आज़ादी है कि आप जो चाहो वो एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, आपने जो चाहा वो आपने एज्यूम कर लिया। अब एज्यूम भी सोच समझ के ऐसे करो, क्योंकि आपके एजम्पशन से ही आपकी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम कितनी चीज़ों को आप कंट्रोल करोगे, कितनी चीज़ों में आप दिमाग लगाओगे कि अरे यार ये क्यों हो गया, 3D में ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, क्योंकि इंसिडेंट तो हर मोमेंट हो रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि दिमाग बंद कर दिया, सो गए तो फिर कुछ हो नहीं रहा है, अंधेरा आ गया आपकी रियलिटी में। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, हर मोमेंट कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। आपके एजम्पशंस के अनुसार चीज़ें बदलती जा रही हैं, हर दिन बदल रही हैं, हर मोमेंट में बदल रही हैं। लेकिन एक सच है, एक ट्रुथ ये है कि हमने जो एज्यूम किया वही हो रहा है। उसके अलावा आपके जो माइंड के अंदर है वही बाहर दिखेगा। कुछ भी बाहर आपको ऐसा नहीं दिखने वाला आपकी 3D में जो आपके दिमाग में ना चल रहा हो, आपकी कॉन्शियसनेस में ना हो। बाहर आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। ये सब कुछ जो आप बाहर देख रहे हो ना शैडो अपनी रियलिटी में, ये सब आपके अंदर है। तो फिर बेफ़िक्र होके रहिए। आपकी ज़िंदगी में अच्छा बुरा जो भी रियलिटी में हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए। ये सब अगर कुछ नुकसान भी हो रहा है आप उसको ठीक कर सकते हैं। इतनी पॉजिटिविटी रखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप सब कुछ बदल सकते हैं। कोशिश कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए। पहले बिलीव करना सीखिए, लॉ पे बिलीव करना सीखिए। चीज़ें धीरे धीरे होंगी, थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, 3D में एकदम से शो नहीं होता है, लेकिन होता ज़रूर है। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये चेंज नहीं होगा या मैनिफेस्टेशन नहीं होगा या हम जो चाह रहे हैं वो चीज़ पूरी नहीं होगी। वो चीज़ पूरी होगी, डेफिनेटली पूरी होगी। देखिए, बात होती है हमारे आसपास, अगर मैं कोई चीज़ साइंटिफिक तरीके से बताऊं तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ये अगर इन्हें बहुत जूम इन करा जाए तो ये ना बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल हैं। हम सब एनर्जी हैं, जाहिर सी बात है। मैं भी एनर्जी हूँ, आप भी एनर्जी हैं। ये जो आसपास मुझे सब कुछ दिख रहा है, ये सब कुछ एक एनर्जी है, सब कुछ। और ये सब कुछ इतने छोटे पार्टिकल्स में है ना कि अगर हमें इन्हें बहुत ध्यान से तो हम देख भी नहीं पाएंगे। और ये सब मूवमेंट कर रहे हैं, सब के सब मूव कर रहे हैं, लेकिन हमें ये अभी सॉलिडिफाइड होके दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इन पे फोकस करा है, हमने अपना एक एजम्पशन बनाया है। जैसा हमने एजम्पशन बनाया है वो चीज़ें हमें वैसे ही नज़र आ रही हैं। आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं बहुत तरक्की कर लेते हैं, किसी के पास घर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर इतना वर्क करते हैं, इतना वर्क करते हैं, बिल्कुल खो जाते हैं। और एक टाइम वो आता है कि बहुत अच्छे घर में वो शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल उनकी हो जाती है। फिर वो लोग ये कहते हैं कि मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं 5 साल पहले यहाँ था, मेरे आंखों के सामने कुछ भी नहीं था और आज मैं यहाँ पर हूँ, आज मुझे सब कुछ मिल गया है। और ये सब समझ ही नहीं आ रहा, कैसे ऐसा लग रहा है सपने जैसा कि सब कुछ कैसे बदल गया। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? जब हम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं, जब हम कुछ अपने बारे में सोचते हैं, फोकस करते हैं, एक्शंस लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें 3D में बदलना शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। आप खुद ब खुद इंस्पायर्ड एक्शन लेने लग जाते हो, और वो इंस्पायर्ड एक्शन लेते 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 आपकी आइडेंटिटी के अनुसार चीज़ें बदलते हुए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, और धीरे धीरे वो चीज़ आपको सामने नज़र आने लग जाती हैं। जैसे आपने 5 साल पहले सोची थी कि मेरे पास ऐसी कार होगी, मेरे पास ऐसा घर होगा, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी होगी, मैं ऐसा होगा, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, मेरे पेरेंट्स इतने खुश होंगे। तो ये क्या है? ये एक तरह से ये एनर्जी शिफ्ट हुई है। पहले कोई और एनर्जी थी, अब कोई और एनर्जी है। ये पॉसिबिलिटी 5 साल पहले थी ना,
जहाँ आपको अपने सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, वो भी एग्ज़िस्ट कर रही थी, और जो आज आप हो, 5 साल बाद जो आप हो, ये वाली पॉसिबिलिटी भी उस वक़्त भी वहीं पर मौजूद थी। ये पॉसिबिलिटी भी उस वक़्त एग्ज़िस्ट कर रही थी। आपने सिर्फ़ अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके आपने इसमें क्वांटम शिफ्ट किया है। पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? अगर कोई चीज़ आप अपने माइंड में एज़्यूम कर पा रहे हो कि मेरे को ये चाहिए, या मेरे को वो पार्टनर चाहिए, या मेरी डिज़ायर है कि मेरे को ये जॉब मिलनी चाहिए, मेरे पास इतना मेरा बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो जो भी आप एज़्यूम कर रहे हो ना, ये क्रिएशन ऑलरेडी हो चुका है। आपकी फ्री विल आपके पास है। आपको सिर्फ़ बिलीव करने की देरी है। आपने जिस टाइम आपको ये बिलीव हो गया ना, आपने एज़्यूम कर लिया ना, तो बस अब वो कैसे होगा, क्या होगा, ये ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपने। वो चीज़ें फिर अपने आप होंगी। आप अपने आप एज़्यूम करते-करते आप अपने आप चेंज होने लग जाओगे, आप अपने आप इंस्पायर्ड एक्शन लेने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। चीज़ें इतनी फ़्लो में होंगी ना कि आपको सच में बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप कुछ कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो कुछ नया। आप उस न्यू रियलिटी में बस आपको टिके रहना है। आपको जैसे एक्ट एज़ इफ़ होता है ना, कि आपको एक्ट एज़ इफ़ करना है। बिल्कुल एम्बॉडी कर लेना है उस चीज़ को अपनी डिज़ायर रियलिटी में, कि भई आज की मेरी लाइफ़ तो बहुत बढ़िया है, ऐसे-ऐसे मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। तो देखना वो चीज़ आपकी बिल्कुल पॉसिबल है, और आपकी फ्री विल यही है। आपकी फ्री विल यही है कि आप जो चाहते हैं वो एज़्यूम कर सकते हैं। यही फ्री विल है कि आपका जो भी सपना है, आपकी जो भी डिज़ायर है, वो आपके हाथ में है। आपने दिमाग में अपनी दुनिया में कोई चीज़ चेंज करी कि मेरे को ये चाहिए, यही फ्री विल है कि एज़्यूम कर सकते हो आप कुछ भी। बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएँगी। ओके, थैंक यू।